क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें हम रोज़ खाते हैं या अपने परिवार को बड़े ही चाव से खिला देते हैं, क्या वो सच में हमारे लिए सेहतमंद है या हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं नेस्ले की, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में टेस्ट और विश्वास दोनों एक साथ उमड़ पड़ता है। 2024 में इसका टर्नओवर 100 to 104 बिलियन US डॉलर था और केवल भारत से इसकी कमाई 3300 करोड़ रुपए थी। आज इसके प्रोडक्ट घर घर में मौजूद हैं। आपके घर में बच्चा है, सेरेलैक होगा, माइले होगा, नेस्कैफे की कॉफ़ी होगी, मंच होगी, मैगी होगी, किटकैट होगा, ढेरों प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट इसके हम काम में ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी देश के किसी प्रोडक्ट के कभी कोई कमी आ जाए तो इसको हम बाई मिस्टेक का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हर देश के हर प्रोडक्ट में, यानी किसी न किसी देश के किसी न किसी प्रोडक्ट में कभी न कभी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहे, तब तो भाई कंपनी की नीयत पे शक करना बनता है। तो आज मैं रखूँगा सबूतों, रिपोर्टों और अदालती फैसलों के अनुसार नेस्ले का काला सच। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और अपने YouTube चैनल दीपक डिकोड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेस्ले की कहानी शुरू होती है सन 1866 से, जब हेनरी नेस्ले नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि एक स्विस फार्मासिस्ट था, इसने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जो कि प्रीमेच्योर बेबीज के लिए फीडिंग का काम करता था और इससे लाखों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। हेनरी नेस्ले के इरादे नेक थे, लेकिन आज ये कंपनी प्रॉफिट बनाने की एक मशीन बन चुकी है, जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी के सेहत की चिंता नहीं करती। बात करते हैं इसके 2015 के मैगी स्कैम। 2015 में उत्तर प्रदेश के एक जिले बाराबंकी के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यह कहा कि 2 मिनट मैगी नूडल्स में लेड यानी शीशे की मात्रा कहीं ज़्यादा अधिक है। तब ये चर्चा में आ गया। उसके बाद भारत की ऑफिशियल रिपोर्ट FSSAI यानी फसाई ने जारी करी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैगी 2 मिनट नूडल्स में लेड और MSG दोनों की मात्रा तय सीमा से काफ़ी अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें लेड की मात्रा 17.22 ppm है, जबकि भारत में इसका मानक सिर्फ 2.5 ppm है। इसके अलावा इन्होंने MSG का भी काफ़ी अधिक उपयोग किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, लेड और MSG का उपयोग फूड कंपनियां टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए करती हैं। साथ ही इससे कस्टमर को एडिक्टिव भी बनाया जाता है। यानी ये कंपनी अपने नूडल्स और मैगी के कस्टमर को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए लेड और MSG का इतना उपयोग कर रही थी कि ताकि लोग इनकी मैगी और नूडल्स के आदी हो जाएं। क्या ये किसी ड्रग्स से कम है जो ये काम कर रहे थे? इसके बाद देश भर में हंगामा मच गया। राज्य सरकारों ने बैन लगाना शुरू किया, जिस वजह से कंपनी को मार्केट से अपने प्रोडक्ट हटाने पड़े और इनको 320 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर बात नुकसान उठाने की नहीं है, बात है कि इतनी बड़ी कंपनी की क्वालिटी चेकिंग में इतनी बड़ी मिस्टेक आई कैसे। अब बात करते हैं नेस्ले के उस कांड की जिसने इसे इंटरनेशनल लेवल पर फेमस कर दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको, नेस्ले 180 देशों में काम कर रही, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके कांड केवल भारत में ही हो। इसने इंटरनेशनल लेवल पर कई जानें ली हैं। नेस्ले का नाम इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी में पहली बार तब आया जब अफ्रीका और एशिया में इन्होंने अपना बेबी फार्मूला अग्रेसिवली बेचना शुरू किया, जिसमें इन्होंने ये तक दावा कर लिया कि हमारा बेबी फार्मूला माँ के दूध से भी कहीं अधिक बेहतर है। तो अब भाई ये तो बहुत अजीब सी बात है कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो सीधे माँ की दूध से भी बेहतर हो। लेकिन इसके लिए इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने डॉक्टर्स को अपनी साइड किया, जिसमें इन्होंने उनको कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जो मैनिपुलेट नहीं हुए उनको पैसे ऑफर किए कि आप हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड करो। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपने यहाँ पर सेल्स टीम में हायरिंग की और लोगों को सफ़ेद कोट पहनाया
और बोला कि आप हॉस्पिटल्स में जाके हमारे प्रोडक्ट का डेमो दो और सेल करो। यानी कि इनके सेल्स पर्सन डॉक्टर्स के भेष में हॉस्पिटल में जाके अब अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों में जो माएँ कम पढ़ी लिखी थी, अगर उनको कोई डॉक्टर या डॉक्टर की भेष में कोई भी आकर ये बोल दे कि आप ये ले लो जी, इसकी वजह से आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा, अच्छा हो जाएगा, इसको बीमारियां नहीं होंगी, तो माँ तो तुरंत ले लेती थी। इन्होंने दूसरी स्ट्रेटजी ये अपनाई, जिन माँओं ने इनका बेबी फार्मूला नहीं खरीदा या फिर जो खरीदने में सक्षम नहीं थी, उनको ये लोग डेमो के रूप में 1 महीने की फीडिंग मुफ्त में देते थे। जिससे होता ये था, अगर किसी माँ के स्तनों से लगातार 1 महीने तक दूध ना निकले तो उसके अंदर से नेचुरली दूध निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो किसी भी हद से वो किसी भी तरीके से इनका प्रोडक्ट तो खरीदेगी ही। तो ये इनकी दूसरी स्ट्रेटजी थी। अब इससे हुआ क्या, इनकी सेल और प्रॉफिट तो बढ़ गया, गई कई बच्चों की जान। कैसे? अफ्रीका जैसे देशों में पानी की बहुत कमी होती थी, तो कई सारी माएँ और उनके परिवार साफ पानियों से वंचित रहते थे और उनको इतना ज्ञान भी नहीं था कि थोड़े से गंदे पानी से शिशुओं को कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। उन्होंने इनके प्रोडक्ट को गंदे पानी में मिलाकर अपने बच्चों को पिलाया, जिससे बच्चों को डायरिया और कई गंभीर बीमारियां हुई और कई सारे बच्चों की मौत हो गई। साथ ही कई गरीब माएँ जो कि इनके प्रोडक्ट देने की आदी हो चुकी थी, वो इनके बेबी फूड को अपने बच्चों को पिलाने लगी। लेकिन जब बजट का इशू आया तो उन्होंने दूध को हल्का करके पिलाना शुरू किया, जिससे उनमें कुपोषण और कई सारी गंभीर बीमारियां आनी शुरू हुई। इससे भी बहुत बच्चों की जान चली गई। आखिर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए इतना कैसे गिर सकती है? क्या आप इस बात पे सवाल नहीं उठाना चाहते? ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि 1977 में नेस्ले का बायकॉट होना शुरू कर दिया और लगभग इंटरनेशनल लेवल पे नेस्ले अपनी बदनामी से मुंह छिपाता हुआ फिर रहा था। रेफरेंस के लिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे रिपोर्ट शो कर रहा हूं जिनको ना करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। सन 2021 में इनके इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुए, जिससे इनकी असलियत सामने आ गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने नेस्ले की एक इंटरनल प्रेजेंटेशन पब्लिक की, जिसमें नेस्ले खुद ये अपने आप में मान रही थी कि हमारे 60% से ज़्यादा फूड अनहेल्दी हैं। सिर्फ 37% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको फूड सेफ्टी के रूप में 3.5 की रेटिंग से ज़्यादा या 3.5 की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा इनके ढेरों ऐसे कांड हैं जिनकी गिनती कराने लग जाएं तो शायद पूरा दिन निकल जाए। एग्जाम्पल के लिए 1998 में नाइजीरिया में इनका दूषित मिल्क पीने के वजह से कई सारे बच्चों की तबीयत खराब हुई और कई सारे बच्चों की तो जान तक चली गई। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान और अफ्रीका में वाटर एक्सटेंशन किए, जिसमें इस कंपनी ने इन बेचारों का नेचुरल पानी लेके अपने वाटर प्लांट के लिए डाइवर्ट कर दिया और बचे हुए पानी को दूषित कर दिया और इन्हीं के देश में इन्हीं का पानी इन्हीं को बॉटल में भर के बेचने लगे। नेस्ले पर स्लेव लेबर और चाइल्ड लेबर के भी आरोप लगे हैं। स्लेव लेबर यानी कि ये बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इनका नाम आता है। चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्होंने 15-15 घंटे काम कराए हैं। आज नेस्ले हेल्दी वेरिएंट की बात कर रही है। इन्होंने नेस्ले फॉर हेल्थियर किड्स की भी शुरुआत की है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये अपना सिर्फ नाम सुधारने के लिए एक ब्रांड और प्रचार करने की तकनीक है या फिर ये सच में सुधरना चाहती है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी इनके कोर प्रोडक्ट उतने ही साल्टी, उतने ही एडिक्टिव और उतने ही शुगरी हैं। अब बस बात इतनी है, जब तक हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर फर्क पड़ेगा तब तक हम सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे। भरोसेमंद ब्रांड के साथ सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है ईमानदारी की, लेकिन अगर वही ब्रांड हमारी और हमारे परिवार की जान के साथ खेले तो बात यहाँ पर ट्रस्ट की जाती है, टेस्ट की नहीं। केवल आपका समर्थन ही मेरे जैसे क्रिएटर्स को इस तरह की सच्चाई दिखाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी चाहते हैं यह सच्चाई लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप अभी भी नेस्ले पर उतना ही विश्वास कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे? और सब्सक्राइब करें दीपक डिकोड को।
हम आपके लिए अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक और बड़ी कंपनी की सच्चाई सामने रखेंगे।